जीवन में जो भी अपना ऑर्गेनाइजेशन या जिस स्थिति में काम करते हैं और वो काम अपने को लगता है कि वो होना वाजिब है और अच्छा है, मतलब समाज की उसमें भलाई है, लेकिन परिस्थितियाँ या फिर उसमें ऑफिस का जो सराउंडिंग है ये जो है वो सब उसमें बाध्यता लाते हैं, उसके कारण अपने को हो नहीं पाता या फिर मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि बहुत सारा क्रोध और ये सब आ जाता है उसमें। तो उस स्थिति को अपन कैसे हैंडल करें जो कि वो काम भी हो जाए और अपन आगे भी जा सके। आगे भी जा सके माने आगे के स्टेप के काम भी कर सके। उस कौन सा काम पूरा करके? मतलब जैसे एक जॉब के रिगार्डिंग अपने को एक टास्क दिया है कि ये करना है अपने को, तो लेकिन वो हो नहीं रहा, उसके लिए बाध्यता आ रही है बहुत सारी, लेकिन वो होना ज़रूरी है, लेकिन वो हो ही नहीं रहा, तो वो तो करना ही है अपने को। तो उस स्थिति में अपने मन को कैसे अपन संभाल सके उसमें? नहीं, उस स्थिति में संभालना कुछ नहीं। जब तुमने तय ही कर लिया है कि वो काम करना ही है, तो फिर जो कीमत हो उस काम को करने की वो चुकाओ। अध्यात्म इसलिए थोड़े ही कि तुम कुछ भी काम पकड़ लो और फिर अध्यात्म सहायता कर दे उस काम को पूरा करने में तुम्हारी। वो काम तुमने अध्यात्म से पूछकर चुना था क्या? जब तुमने अध्यात्म से पूछकर वो काम चुना नहीं, तो अब वो काम अटक रहा है तो अध्यात्म से क्यों पूछ रहे हो? तुम कोई भी काम चुन लेते हो अपने अहंकार से पूछकर, अपने अंधेरे से पूछकर, अपने संस्कारों से पूछकर, अपने अज्ञान से पूछकर कोई भी काम चुन लेते हो। अब वो काम ही ऐसा चुना है कि उसमें 50 तरह की अड़चनें आएंगी ही आएंगी, क्योंकि वो काम पैदा ही कहां से हुआ है? अंधेरे और अज्ञान से। फिर जब वो काम अटकने लग जाता है तो तुम जाकर किससे पूछते हो? अध्यात्म से कि श्री हरि मेरी बिगड़ी बना दो। वो कहेंगे मैंने तो बिगाड़ी नहीं, तो मैं बना भी कैसे दूं? जो तुम काम कह रहे हो कि तुम्हें करने ही करने हैं, मैं पूछ रहा हूं कि कैसे पता तुमको कि वो काम करने ही करने हैं, वो करने योग्य हैं ही? तुम्हें कैसे पता? क्या ये बोध तुमको अध्यात्म ने दिया है कि जिस काम को तुम करना ही करना चाह रहे हो वर्तमान में, वो काम वास्तव में करने योग्य है? ये तुम्हें किसने सिखाया? ये तो तुम्हें समाज ने सिखाया, ये तो तुम्हें तुम्हारी प्रथाओं ने और मान्यताओं ने सिखाया कि फलाना काम तो जरूर करो। तो फिर उन्हीं से जाके पूछो ना, जिन्होंने तुमको अंधे कामों में ढकेल दिया है, अंधे व्यवसायों में और अंधे संबंधों में ढकेल दिया है, उन्हीं से जाकर पूछो कि तुमने हमें जिस तरह की जिंदगी दे दी है उसमें 50 तरह की अड़चन आ रही हैं, अब बताओ जिए कैसे? भगवान से मत पूछो अब कि भगवान। एक आए थे सज्जन, बोले जिंदगी बिल्कुल बर्बाद है, शादी कर ली है, पत्नी के साथ ये समस्या वो समस्या, या तो मैं दूर रहता हूं या सामने पड़ जाती है तो 50 तरह की लड़ाइयां, बच्चे हो गए हैं तीनों बर्बाद हैं, सब कुछ बिल्कुल खराब है। अब भगवान उपाय बताए इससे बचने का। तो मैंने पूछा ये सब जब कर रहे थे तो भगवान से पूछ के किया था, तो अब भगवान की कहां से जिम्मेदारी हो गई कि भगवान उपाय बताए, भगवान ही बाहर निकाले? जब ये सब कर रहे थे, बल्कि उस वक्त अगर कोई आता और भगवान का नाम लेता तो उसको तुम चूता मारते बहुत जोर से। तुम कहते अभी हमारा बच्चा पैदा करने का समय, तुम भगवान का नाम ले रहे हो, सारा मजा किरकिरा कर दिया। उस वक्त तो भगवान तुमको फूटी आंख नहीं सुहाते, और अब जब बर्बादी छा गई है तो कहते हो भगवान भगवान। भगवान काहे को जिम्मेदारी ले भाई? और अगर वास्तव में आना ही चाहते हो फिर तुम भगवान की शरण में, तो तुम्हें बागडोर उन्हीं को सौंपनी पड़ेगी, पूरी मालकियत उनको देनी पड़ेगी, फिर वही फैसला करेंगे। अध्यात्म इसलिए नहीं होता कि तुम्हारे अरमान पूरे हो जाएं।
अध्यात्म इसलिए होता है ताकि अहंकार सत्य के सुपुर्द हो जाए। अहंकार के अरमानों को पूरा करने के लिए नहीं है अध्यात्म, अहंकार के विसर्जन के लिए है। ऊपर ऊपर से लिपापोती करने के लिए नहीं है अध्यात्म, मूल परिवर्तन करने के लिए है। अध्यात्म ये नहीं करता कि तुमने गलत नौकरी पकड़ रखी और तुम उस गलत नौकरी में ही बढ़िया कर्मचारी बन जाओ। अध्यात्म इसलिए होता है ताकि अगर गलत नौकरी है तो उसे छोड़ ही दो और दूसरी करो। अध्यात्म गलत को चलाए रखने के लिए नहीं होता सुचारू तरीके से, वो गलत का त्याग ही कर देने के लिए होता है ताकि तुम सही में प्रवेश कर सको। अध्यात्म इसलिए थोड़ी ही होता है कि शराब भी पियो नशा भी ना चढ़े, सिगरेट भी पियो कैंसर भी ना हो। अध्यात्म इसलिए होता है ताकि सिगरेट शराब छूट ही जाए। पर हमारी आशा यही होती है कि भगवान कोई ऐसा हुनर दिखाओ, करिश्मा कर जाओ कि सिगरेट भी चलती रहे और कैंसर भी ना हो। वो ऊपर से ही माफी मांग लेता, कहता है कर्मफल का सिद्धांत नहीं तोड़ा जा सकता। जो सिगरेट पी रहा है उसे कैंसर झेलना पड़ेगा, भगवान भी बीच में नहीं आएंगे तुम्हें बचाने के लिए। गलत काम का सही नतीजा नहीं हो सकता। तो अध्यात्म इसलिए नहीं है कि गलत जीवन का तुम्हें सही अंजाम मिलता रहे, अध्यात्म इसलिए है ताकि तुम गलत जीवन को त्याग कर सही जीवन में प्रवेश कर सको।